आई फील तुमने जो बोला वो बिल्कुल सही है। मेरे को इसका अलग पर्सपेक्टिव दिखता है कि अपनी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करना हमारे को ज़रूरी है। हाँ, तो आज ये हम सेकंड पॉडकास्ट में आ गए हैं और ये मेरे साथ है करण। आप भाई क्या करते हैं? ब्रो मैं म्यूज़िक प्रोड्यूसर हूँ। मेरा म्यूज़िक इलेक्ट्रॉनिक है और आई मेक म्यूज़िक बाय द नेम घातक, जो थोड़ा बेस हैवी है, जो थोड़ा इमोशनल है, बट मेनली इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक है। ओके। तो गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं रूटीन गुड हैबिट, जैसा कि आपको थंबनेल से आइडिया मिल गया होगा। तो और हाउ कैन वी डेवलप रूटीन्स, कंसिस्टेंसी हम लोग कैसे बना पाए, जो कि एट टाइम डिफिकल्ट हो जाता है कभी कभी। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। तो एक बुक है एटॉमिक हैबिट। तो क्या हुई फोटो? एटॉमिक बुक आ गई फोटो? हाँ, आ गई। तो उससे मुझे कुछ आइडियाज मिले हैं। और करण भाई, आप मुझे एक चीज बताओ कि जैसे मुझे पता चला कि आप म्यूजिक प्रोडक्शन करते हो, आप अपनी जो रूटीन है आप उसको कैसे मेंटेन कर पाते हो? ऑल्दो सम टाइम इट डू गेट डिफिकल्ट, बट एक बताओ कि कैसे आप मेंटेन कर पाते हो अपनी डेली लाइफ को। ब्रो मैं मेंटेन करने की मेरे पास कुछ टेक्निक्स है जो मैंने काफ़ी ट्रायल और एरर से इस्टेब्लिश करी है। तो ओके। उनमें से एक है जर्नलिंग। मतलब मैं जर्नल करता हूँ कि मेरे क्या क्या मतलब जो टारगेट्स है जो मुझे अचीव करने हैं, इस सिंपल सी डायरी में मैं इसमें भाई ये रोज़ तो लिखता बहुत हूँ। सही चीज है। और थैंक्स, मतलब वो हर किसी के ऊपर है। कुछ कुछ लोग इसको नेक्स्ट लेवल ले जाते हैं, जो अ, तगड़े लोग हैं, मतलब बिल गेट्स टाइप के लोग, वो अपनी बुक में ही सारा का सारा अपना मतलब जितना भी थॉट प्रोसेस है वहीं से देखते हैं। भाई कई इलॉन सारी मस्क यार, इलॉन मस्क बुक्स में नहीं जाता, वो अलग। पूरा प्लान करता है। मुझे इतना नहीं बट भाई पता वो, इलॉन मस्क अगर जर्नलिंग करता है वो क्या अरे करता है। भाई करता है, जर्नलिंग भी करता है वो। ही इज द सेकंड, मतलब वो सेकंड रिचेस्ट पर्सन बन गया है। हाँ हाँ, मैं सुना। और बाप बन गया भाई, सबका। भाई उसका ना दिमाग भाई बहुत आउट ऑफ द वे जाता है भाई, मतलब कुछ बात है बंदे में। उसको हम्म। लोग क्रिटिसाइज भी बहुत करते हैं, क्योंकि भाई जो बेसिकली जो बंदा बहुत अलग तरीके से सोचता है ना, उसको लोग क्रिटिसाइज काफी करते हैं, क्योंकि उनके थॉट वो प्रोसेस नहीं होता है। तो उन्हें स्ट्रेंज लगता है कि ये वो बिलीव ही नहीं करते। बट दैट इज द होल गेम, कि जो भी आपका आइडिया ना उस पर खुद पे बिलीव करना, खुद पे फेथ करना ही जरूरी चीज है। हम्म। दैट इज द होल थिंग। हम्म। ये चीज होती है, मतलब कोई चीज अगर तुमने अजीब सी सोची, वो कभी कभी होता है तुम्हारे को अजीब से ख्याल आते हैं, कुछ विजन आता है, बट फिर उसको ट्रैक करके रखना, उसके बाद उसी के बारे में रिसर्च करना, मतलब ये एक टेक्निक है जर्नलिंग की। दूसरा है मेरे पास एक वाइट बोर्ड है, मतलब उस पे मैं लिखता हूँ कि मतलब वो दिख रहा है, आई हाँ जस्ट हाँ राइट हाँ हाँ एवरीथिंग। हाँ 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 तो मैं हाँ। उस पर बस अपने जो भी मुझे करना है, जैसे कि मतलब इस टाइम से इस टाइम तक क्या करना है, तो वो सब मैंने करके रखा हुआ है। मजे भी करता हूँ, कभी कभी इग्नोर भी करता हूँ उसे, लेकिन फिर उसके रिpercussions भी आते हैं मेरे को, तो फिर खुद को मतलब अकाउंटेबल बनाने की एक साइकिल बनानी पड़ती है कि ओ शिट तो ये। बेसिकली आप एक ये चीज करते होगे, आई एम श्योर, जैसे कि शाम के टाइम या रात के टाइम पे जो नेक्स्ट डे होता होगा, उसके बारे में थोड़ा एक शॉर्ट प्लान कर देते हो। क्योंकि मैंने एक चीज देखी है भाई, जब प्लानिंग हाँ नहीं हाँ होती है ना, हाँ तो हाँ। आप बेसिकली होता है क्या लोगों के साथ कि हम लोग कुछ भी चीजें करते रहते हैं जो कि श्योर नहीं होती है स्टफ, दिन में ज्यादातर लोग डेफिनेटली। करते हैं। तो डेफिनेटली मेरे साथ कितनी बार होता है। कभी मैं लेट सो के हाँ, उठता हूँ तो फिर उस दिन तो लगता है भाई आज तो बेड़ा मतलब गर्क मेरा कर दिया कहने का मैंने आज मतलब तो। एग्जैक्टली भाई ये है कि कुछ भी चीज उठा ली भाई। हाँ, ऐसा होता है। मतलब मेरे साथ होता है कि नया प्रोजेक्ट, मतलब मेरा तो सीन ही यही है, मेरी स्ट्रगल सबसे ज्यादा यही रही है कि मैं अपने गाने खत्म करके एक साउंड को होल्ड नहीं कर पा रहा था। कर रहा था लेकिन बहुत स्लो पेस पे कर रहा था, और ये सारी टेक्निक से मतलब एक ऐसी पेस है कि लाइक अब मेरा जो म्यूजिक मैं लिख रहा हूँ वो काफी इंटरैक्ट कर रहा है बाकी टेक्निक से, और बहुत कोहेसिव है एट द सेम टाइम। मतलब कॉन्फिडेंस है उस चीज में, मुझे लग रहा है कि चल मैंने ये चीज भी सीख ली, ये चीज भी कर ली, अच्छा अब ये चीज वो चीज, तो एक्सपैंड करना हो रहा है मेरा एक ही टाइप की फीलिंग के साथ। और जो बोलते हैं ना कि कुछ भी अचीव करना है, वो सारी चीजें इसी मेथड से अचीव होती है, क्योंकि तुम्हें कुछ लगता नहीं कुछ झटके से आया। मतलब जो बोलते हैं ना लाइक अचानक से सक्सेसफुल हो गया, या फिर कुछ अचानक से लाइक तुमने कुछ बड़ा कुछ उखाड़ लिया, वो ऐसे करते भाई, करते तुम्हें पता, लाइक यू भाई जस्ट मुझे गेट लगता है देयर। कि यार पता है, चीजों में ना टाइम या लगता है, सच में बड़ा लॉन्ग टर्म वाला खेल रहता है भाई।
चीजें एकदम से इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नहीं आ जाती है आजकल के टाइम पे। तो भाई ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाली चीज बहुत चल गई है सही है सोशल ब्रो, मीडिया मतलब में। यही, ये चीज तो मतलब है। हाँ, अब स्पेशली मैं आजकल देखता हूँ लोगों को, तो फील गुड कंटेंट हमारे यहाँ बहुत आ गए भाई, है ना। तो मतलब क्या हो गया? भाई फील गुड कंटेंट जो थोड़े से सेल्फ इम्प्रूविंग ऐसे कंटेंट्स नहीं होते हैं कि किसी ने इसकी हेल्प कर दी तो उसको एक स्टोरी जैसे फॉर्म में बता रहे हैं और ऐसे दिखा रहे कि मतलब बहुत बढ़िया काम कर दिया एकदम, मतलब भाई ही डिड अ वेरी गुड जॉब, किसी गरीब की हेल्प कर दी। ऑल्दो हाँ उसने एक अच्छा करा, ओ, बट उस वीडियो को कंज्यूम करने के बाद आप क्या सीखे? एक, कुछ भी नहीं सीखा भाई, वो पूरी कहानी बता के चला गया। अब ऐसे ही मैं आपको एक बताऊंगा, एक बंदा है धार धार मैन, तो उसका भी ऐसे ही है भाई कंटेंट सारे, और बहुत फेमस है। हाँ ये चलता है, ये चलता है, मिस्टर बीस्ट वाला सीन भी ऐसा ही कुछ है। हाँ बाकी कंटेंट तो वो भी अपने स्लोली बिल्ड करे हैं, वो भी अपना कई छोटी मोटी सोच लेके ऐसी छोटी मोटी लफंगेबाजी करते होंगे कि आज हम आपको दिखाएंगे कि इससे क्या होता है। ऐसे करते करते उनको भी अपना विजन पता चल जाता है। एंड आई फील हम्म, यू कैन ओनली स्टे ग्राउंडेड इफ यू हैव अ पर्पस टू सर्व अदर्स। मतलब तुम्हारे पास कोई पर्पस नहीं है दूसरों की हेल्प करने का, तो तुम नहीं करोगे कुछ भी। ये दिन तो आई ऐसे एग्री, बहुत हुए मेरे साथ कि मैं क्या करूं। तो जब आई मुझे एग्री। मेरा पर्पस समझ में आया कि मेरे को ऐसा कुछ करना है, क्योंकि मेरे पास एक विजन है जो मुझे शेयर करना है सबके साथ, और वो विजन के चक्कर में मैं ग्राउंडेड रहता हूँ कि मुझे इस चीज़ में मेहनत करनी है, ये टाइम लगाएगी लगाएगी। हालांकि बहुत हेल्थ इश्यूज आते हैं, बहुत सारे मतलब मन नहीं करता, कभी डिमोटिवेशन होता है। हाँ हाँ तो ये होता सब है भाई, वो एक बिहेवियर्स, पार्ट है यार। हाँ हाँ वो एक पार्ट है, और वो चीज़ के बाद भी तुम्हें याद रखना है, तो you can build on it if you like have a purpose to serve others. If you have a purpose to serve yourself, वो तुम अचीव शायद कर भी लो, लेकिन फिर बाद में फिर स्ट्रगल करोगे तुम, अच्छा भाई, क्योंकि आपको एक चीज, हाँ आपको एक चीज लगती है कि हैबिट्स का कितना बड़ा रोल होता है हमारी लाइफ में, उससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है लॉन्ग टर्म में? क्योंकि मुझे लगता है बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। अगर जैसे हेल्थ का करो तो लॉन्ग टर्म में, क्योंकि अगर मैं मतलब फिटनेस फ्रीक हूँ तो देर इज अ थिंग क्रॉसफिट, शायद सुना होगा आपने। तो उससे भाई जब मैं अरे डेली हाँ ब्रो, जाता वो था तो ना, मैंने सही। वो अपनी एक हैबिट डेवलप करी, तो मेरी भाई पूरी चीज चेंज हो गई। मैंने छोटा सा चेंजेस करा अपनी लाइफ में बस, और उससे बहुत चेंजेस आए मेरे अंदर, पॉजिटिव चेंजेस भाई। तो मुझे लगता सही है, है मतलब। हाँ ये मैंने ये जो एक बुक का नाम बता रहा था एटॉमिक हैबिट, इसमें एक चीज ओके। है कि 1% इम्प्रूवमेंट डू मैटर्स अ लॉट। मतलब एक छोटे से लिटिल ओके। लिटिल चेंजेस जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो भी दिन में, वो बहुत, बहुत इंपॉर्टेंट करता है लिटिल इन्वेस्टमेंट। हाँ मतलब तुम्हारा मतलब बिहेवियर चेंज हुआ व्हेन यू स्टार्टेड हैविंग दीज हैबिट्स? हाँ भाई बिहेवियर बहुत मतलब? भाई, बिहेवियर चेंज हुआ एज अ पॉजिटिव वे। इनफैक्ट मैं एक चीज से स्ट्रगल करता था, दैट इज ब्रेन फॉगिंग। मतलब मुझे क्या होता था कि मैं जब बात करता था, अभी भी होता है थोड़ा थोड़ा, उस टाइम पे ज्यादा रहता था, तो कि मैं भूल जाता था कि क्या मेरा पॉइंट आया, मतलब एकदम से ब्लैंक हो जाता था माइंड। एडीएचडी से रिलेटेड होती है। हाँ हाँ हाँ, चलो मेरे को भी इसके है बारे ऐसी में चीज़ें, मुझे, मेरे को भी लगता है मैं एडीएचडी वालों को बहुत दिक्कत आती है हैबिट्स मेंटेन करने में। बहुत हम्म, दिक्कत आती है, साथ बहुत हो रही थी। लाइक मेरे को जॉब इनसिक्योरिटी थी कि मैं जॉब कैसे लूंगा, ये वो, क्योंकि लॉकडाउन के चक्कर में लाइक मेरे को जो भी मतलब एक आध प्रोड्यूसर या रैपर के साथ मिलके जो भी काम करने को होता था वो सब भी नहीं हो रहा था। तो अभी मेरे को लगने लगा कि शिट, मतलब ऑलरेडी जो मेरे गोल्स थे, मुझे जो ऑलरेडी सोशलाइज करना था ऑफलाइन जाके, जो भी अपना म्यूजिक के साथ करना था, वो सब पॉसिबल नहीं है, तो मैं क्या करूँ? तो मैंने फिर क्या करना स्टार्ट किया कि आई वाज व्हाट वर वी टॉकिंग अबाउट, कि हाउ टू अंडरस्टैंड कि जो तुम्हारी फीलिंग्स है उसको कैसे अंडरस्टैंड करना है। मतलब आई फील तुमने जो बोला वो बिल्कुल सही है। मेरे को इसका अलग पर्सपेक्टिव दिखता है कि अपनी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करना मेरे को ज़रूरी है। एक चीज़ है हाँ, कि तुम जब उस फील्ड में उतरोगे तुम्हें दिक्कत हो सकती है। ये नहीं क्योंकि तुम्हारे दिमाग में ख्याल आ रहा है, क्योंकि जो तुम्हारे दिमाग में ख्याल आ रहा है वो किसी और चीज़ से कनेक्टेड है। हाँ हाँ वो किसी और चीज़ से कनेक्टेड इसलिए है क्योंकि तुम स्टेबल नहीं हो अपने रूटीन में, या कोई चीज़ है जिसके कारण तुम्हें हाँ इनसिक्योरिटी है, और तुम हाँ सोचते हो हाँ अरे नहीं मैं इसमें घुसा तो दिक्कत होगी।
नहीं, क्योंकि तुम एक चीज को मैनेज नहीं कर पा रहे हो, इसलिए तुम्हें डर लग रहा है वो चीज को ना मैनेज, वरना तुम्हारे में कॉन्फिडेंस रहता कि हाँ कर लूंगा, लेकिन अभी मैं इन चीजों में बिजी हूँ, इवेंचुअली क्यों नहीं करूंगा, वो कॉन्फिडेंस ही नहीं भाई रहता सही। है। एक ये भी चीज आती है ना थॉट्स में कि आप अपने माइंड के इररेशनल वाले थॉट को समझ रहे हो, अपने माइंड के, एक अवेयर हो आप वो अपने वैलिड से। है, तो वो वो बहुत सब जरूरी वैलिड होता होता है है, आई फील। वो बहुत जरूरी होता है। और मुझे एक चीज लगती है भाई कि इन चीजों पे रह के स्ट्रगल करके, मतलब एक थोड़ा सा डिफिकल्ट फेज होता है, हार्ड रहता है टाइम, आपकी जो रियलिटी होती है। तो लोग, क्योंकि ये हार्ड एग्जैक्ट। होता है, तो लोग इन चीजों से भागते हैं। तो हाँ हाँ ब्रो, वो सीरियसली, इजीली मैं भी एस्केपिज्म बहुत कर भागा लेते हूँ। हैं। लेकिन इट्स ऑलवेज बेटर कि इसे नहीं मैं भागना चाहिए भाई, क्योंकि उसके बाद आपको फायदा होता है, उसको आपको समझना होगा भाई। एटलीस्ट हमारी बातों से अगर कोई सुनते सुनते जिसको फील हो रहा है, वो अगर भागना अभी भी रोक सकता है और अभी भी हाँ पूरा डायरेक्शन चेंज कर सकता है, लेकिन वो कुछ, कई सारे लोगों को अकल तब आती है जब कुछ ज्यादा बुरा हो जाता है। कई सारों को वो तो है भाई। अंदर ही अंदर इतनी आवाज लाउड हो जाती है कि उनको लगता है कि अब कुछ करना पड़ेगा बॉस, अब तो कुछ करना पड़ेगा, अब कुछ अजीब हो गया है। वो डिपेंड करता है, तुम अपने इर्रेशनल, इर्रेशनल नहीं बोलना चाहिए अपने थॉट्स को, वो सब वैलिड वैलिड होता है। हाँ हाँ। बट आई फील या, जैसे मैं मेडिटेट करना स्टार्ट किया हूँ तो मुझे समझ में आने लगा कि मैं अबे भाई करूँ क्या इन सही थॉट्स है। का यार, करूँ क्या ये। भाई हाँ मैं मेडिटेट मतलब ये तीन मेडिटेशन चार मैंने महीनों भी से करा है। मेडिटेट कर रहा अबे दैट इज रियली अमेजिंग हूँ। यार, ओके। मतलब पा रहा हूँ, क्योंकि बेसिक चीजें मैंने जो देखी मेडिटेशन से क्या होती है, वो क्लैरिटी देती है भाई आपको, आपके थॉट्स पे लेकर। ये चीज तो है भाई। आई फील वो क्लैरिटी एक मसल होती है हमारे अंदर। जैसे मैं थोड़ा स्पिरिचुअल सेंस से भी अगर बोलूँ तो चलेगा ना, मतलब अभी भाई एटॉमिक चलेगा हैबिट्स की भाई। बात हो रही, बट हाँ इट्स हाँ ऑल अबाउट चलेगा। मास्टरिंग साइकोलॉजी एंड पर्सनल डेवलपमेंट की बात है। तो स्पिरिचुअल सेंस में क्या बोलते हैं कि हमारे सेंसेस होते हैं कि हमें वो उनसे कनेक्ट होना पड़ता है। अब मैं हम्म। सोचता हूँ कि ऐसा कुछ है क्या, कुछ ना कुछ तो फील होता है जब मेडिटेट करके मैं अपने आप को ऑब्जर्व करता हूँ, लाइक जो भी इंडिकेशंस है, जो भी साइंस है, इतना सैडनेस क्यों है। तो व्हाट आई स्टार्टेड फीलिंग वाज कि सैडनेस एग्जिस्ट करती नहीं है वर्ल्ड में, सब हमारे दिमाग का कंस्ट्रक्ट है। और मेरे अंदर कितना ज्यादा भरा हुआ था वो, उसको मैं ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर पाया मेडिटेशन के चक्कर में। तो मुझे लड़ना पड़ा ये सोच के कि हाँ ये मेरे को डर है, समझ गया, अब ये मैंने पकड़ लिया है उसको। अभी मेरी जॉब इनसिक्योरिटी वाली जो चीज थी, मैंने उसे पकड़ा एंड आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट। भाई मैंने आज तक इंटर्नशिप भी नहीं करी थी, अब मेरे को जॉब है मेरी। तो मतलब आई एम लाइक कि मैंने अगर अपने पोटेंशियल में अब इतना सा ही अभी भी, मतलब आई डोंट फील मैंने इतना कुछ कर दिया, लेकिन जितना बड़ा डर लगता था ना मुझे, उस हिसाब से मैंने बहुत उसको पुश किया साइड में, भाई और इस वो चीज को बहुत मैं पहले भी कर रिलेट कर सकता सकता हूँ, मैं इस चीज के रिलेट कर सकता हूँ, मतलब मेरे से, मैं आई हैड एक्सपीरियंस दैट। था। ओके वो ओके। चीज आपने तभी अचीव करी ना, आपको जब एक मेडिटेशन के फेज में आपको एक क्लैरिटी आई, और हाँ कंट्रोल भी आपको फील हुआ वो थॉट्स में थोड़ा सा। मैंने अपना फोन यूज करना छोड़ दिया। मैं ये डिस्कॉर्ड पे हम लोग जब बात बात करते थे उससे पहले की बात है, मैंने सारी चीजें छोड़ दी थी, अपने आप को तीन ओके। चार दिनों तक तड़पाया पूरा, कि मुझे पता है कि ये चीजों से मेरा दिमाग मेरा कहीं पे भी चले जा रहा है। मैं कनेक्ट कर पा रहा था ना कितना दिमाग में केओस चल रहा है, मुझे उसको उसको इस बार एड्रेस करना था। तो आई हम्म। स्टार्टेड कटिंग एवरीथिंग ऑफ, और मुझे लगने लगा कि भाई ये कट ऑफ करते करते दिमाग बहुत शांत हो गया है, बहुत शांत हो गया है, बिल्कुल ही शांत हो गया है। हाँ हाँ। एंड अब मेरे पास एक ऐसी पावर थी कि मैं अपने एक एक अनकॉन्शियस थॉट को भी कि ऐसे उठा के फोन देख लिया, फिर मैं सोचता था मैंने फोन क्यों उठाया, फिर मैं सोचता था मैं इस बारे में सोच रहा था इसलिए मुझे बस डर के कारण उठा लिया फोन। तो ऐसे करते करते मैं कैटेगराइज करते गया कि जब भी मुझे ये थॉट आता है मैं कुछ अजीब सा ऐसे कर लेता हूँ, ये कुछ कर लेता हूँ। ओके। कुछ लोग उठा के स्मोक कर लेते हैं, कुछ लोग उठा करके अपना फोन ऐसे ही खोल के चेक करने लग जाते हैं जब भी कोई अनकंफर्टेबल थॉट आता है। एस्केपिज्म राइट, कि आप अनकंफर्टेबल हो रहे हो या अपने आप से, तो आप सिंपली, इन क्योंकि दैट आज के सजेशन। आज के वर्ल्ड में एस्केपिज्म जैसी चीज बहुत ज्यादा है भाई। सिंपली आप कोई यूट्यूब वीडियो देखने लग जाओ, आप कोई वीलॉग देखने लग जाओ भाई, आप दुनिया से कट गए ब्रो। दिमाग और अगर फालतू घूम रहा है, तुम एक चीज पे ध्यान दो, उसी चीज पे ध्यान दोगे तो तुम्हारे दिन भी सही कटेंगे और तुम्हें पता भी चलेगा कि इससे इम्प्रूवमेंट हो रहा है। ये चीज हाँ। मेरे लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाँ मैं भी इतना परफेक्ट नहीं हूँ, बट सही है अबे ये ठीक सब है चीज। भाई, आप कितने साल के हो भाई, हाउ ओल्ड आर यू? अभी मैं 25 का हूँ।
अबे और 25 के, ओके। हाँ, मैं भाई 21 का हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। एज और ठीक भाई। एक्सपीरियंसेस सबको अलग आते हैं, हम्म। तो वही। हाँ तो भाई एक और चीज बताओ, जैसे जिन लोग की भाई बैड हैबिट्स हो कोई भी चीज को लेके, तो क्या आप कहना चाहोगे कि वो उस चीज को हटाए अपनी लाइफ से? जैसे एक एटॉमिक हैबिट से मैंने एक ये चीज पढ़ी कि 3 चीजें होती हैं डिफिकल्ट। एक चीज क्या है कि आप कुछ चीजों से ट्रिगर हो जाते हो, ठीक है, और आपके लिए वो चीज ओके। आसान हो जाती है। जैसे अगर आप सपोज करो आपको स्मोकिंग की है, ठीक है, अगर देर इज हायर चांसेस कि अगर आपके सामने वाला स्मोक कर रहा है तो आप भी ट्रिगर होके आपका भी मन करेगा, और आपके लिए इजी भी हो जाएगा। अगर वो आपको ऑफर कर रहा है तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, है ना? हम्म तो मुझे हम्म लगता है कि अपनी हैबिट को डिस्ट्रॉय करना, जो बैड हैबिट्स है उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए सबसे पहली चीज है कि उसको डिफिकल्ट बनाना होगा, ठीक है, उसको लेस रिवॉर्डिंग बनाना होगा, लेस सेटिस्फाइंग बनाना होगा। वो आप जैसे भी बनाओ अपने माइंड में ये चीज। ओके। हाँ, डिफिकल्ट का मेरा कहने का मतलब था कि हाँ, जैसे कि मोबाइल है, ठीक है, आपकी हम्म हैबिट है बहुत ज्यादा मोबाइल यूज करने की, तो आप हार्ड उसको कैसे बना सकते हो कि अगर आपके सामने मोबाइल रहेगा सो देयर विल बी हायर चांसेस कि आप मोबाइल यूज करो, ठीक है। लेकिन आपके पास काम है, आपको आइडिया है, तो आप अपना मोबाइल ड्रॉअर के अंदर, ऑल्दो इट डिफिकल्ट होता है, बट ये चीज कर सकते हो। अब अगर इसमें आपको एक ये अंदर से टेंशन आ रही कि मेरे पास कॉल्स आएंगी तो मुझे कैसे पता चलेगा, है ना, ये सब चीजें हैं, तो ऐसी कुछ एप्लीकेशंस होती हैं जिससे आप अपना फोन लॉक कर लो और जो कॉल वाला है सिर्फ वही वाला चीज काम करेगा, ठीक है। हाँ, ऐसा है। तो ये सब चीजें अप्लाई करके आप अपने लिए डिफिकल्ट बना सकते हो कि कई सारे लोग लेकिन बीच में फंस जाते हैं कि छोड़ यार, अब नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा, मैं कर लेता हूँ ऐसे ही। तो बट भाई वही वही तो वाला खेल है जो यार। हमारा वही हमारा ब्रेन है जो हमें हमारा ब्रेन हमेशा पॉजिटिव, जहाँ पे भी पॉजिटिव लग रहा है ना, उस वाले थॉट को ज्यादा प्रेफरेंस दे के उस तरफ बढ़ता है। तो यहाँ हाँ, पे क्योंकि उसको पर्सपेक्टिव साले की को बात मजे है। चाहिए ना, दिमाग को साले को। उसको हाँ, खाली छोड़ दो वो तो भाई पता हमारे नहीं। दिमाग को सर्टेनिटी सर्टेनिटी पसंद आती है। और जब ये मेरे साथ भी हो रहा था कि मैं उठा करके अपना फोन वोन, मतलब मैं भी इंस्टाग्राम वगैरह यूज करता था, फिर मेरे को हाँ, कम करना था, लेकिन फिर मैं यूज करते करते सोचा चल कर ही लेते हैं। तो करना। फिर मेरे को लगता था कि यार मैं अजीब क्यों फील कर रहा हूँ, मेरे अंदर सैडनेस क्यों आ रही है, क्योंकि मैंने बताया अभी कि लाइक आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग सैडनेस एक कंस्ट्रक्ट है मेरे दिमाग का। फिर मुझे समझ में आने लगा कि ओ, मेरा एक गोल था जिसको मैं अचीव नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैंने कुछ और रास्ता अपना लिया। अब उस रास्ते को अपनाया कैसे, लाइक आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग कि परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। जब भी कुछ एक बार कर लो, अरे आज खाना खा लिया ब्रो, डाइट अभी छोड़, आज के पूरा दिन ही खाऊंगा मैं खाना, आप आज भाई तो जिम करते हो? छोड़। मतलब हाँ, मैं जिम विम नहीं करता, लाइक खुद ही का वर्कआउट स्ट्रेच वेच करता हूँ, और ओके ओके। जॉग वॉक करके खुद ही लाइक क्यों नहीं कर रहे? पार्क वार्क में पता जाके नहीं वर्कआउट कर लेता हूँ। भाई, उससे ना एक अलग ही जोन आता है यार, मतलब जोन का कहने का मतलब एक जो एक अच्छी से एक जो रिलैक्स देता है ना एक, क्योंकि आप उस टाइम पे कुछ और नहीं चलना चाहिए। मेरा मानना है कि भाई अगर मेरा 1 घंटा है ना, तो वो जो मेरा पीरियड है उस पे ही मुझे पूरा लग जाना है, मतलब वो मेरा जोन आ गया भाई। बहुत सही। हाँ, कई सारे लोग अपनी सेटिंग ही चेंज करना चाहते हैं, मेरे लिए भी मुश्किल था, लेकिन फिर मैं कोरोना के चक्कर में लाइक एंड ऑल दीज भाई थिंग्स, करुणा ने तो तो ऐसी की खुद ही तैसी कर स्टार्ट कर डाली दिया भाई। मैंने। नहीं, मतलब सच्चाई दिखा दी ब्रो सबको। सच्चाई दिखा दी, उसने रियलिटी दिखा दी भाई। अब जो लॉकडाउन जब लगा था जिस टाइम पे, उस टाइम पे मेरा मोटिवेशन लेवल बहुत हाई था भाई। और भाई मैं डेली वर्कआउट्स वगैरह बहुत करता था और मेरे दिन बहुत प्रोडक्टिव जाते थे भाई। उसके बाद जैसे 1 से 2 महीना हुआ बीता, फिर चीजें उसका एक काफी खराब इम्पैक्ट था, बट अब मुझे अंदर से एक है कि हाँ, नाउ आई एम गेटिंग ऑन माई ट्रैक, लाइक वो ऑल डन। सर्टेनिटी वाली चीज भी हो हाँ जाती क्योंकि हमारे पर्सपेक्टिव ही लिमिटेड होते हैं। मेरे साथ भी हाँ। बहुत हो रहा था, मैं भी बहुत घर पे ही वर्कआउट करता था, मैं घर पे फंसा हुआ था, अलग रहता था फैमिली से, अच्छा। मतलब एक अलग ही फ्लैट पे, तो वहीं पे स्टूडियो बना के, बट मैं अकेला फंसा हुआ था वहाँ पे पानी नहीं था भाई, 1-2 दिन के लिए तो पानी नहीं था वहाँ पे। पानी क्योंकि मैं ऑर्डर करता था,
तो पानी मतलब नहीं था जब लॉकडाउन हुआ। मैं सोचा पानी कहाँ से पीऊँ, दूसरों से मांग के करूँ या फिर क्या करूँ। तो फिर मैं पानी उबाल उबाल के पी रहा था। तो फिर घर वाले भी बोल रहे अब क्या कर सकते हैं। फिर गैस खत्म हो गई और ना कुछ स्विगी खुला ना कुछ खुला है। फिर मैं माइक्रोवेव था घर पे, तो माइक्रोवेव में मैंने गोभी आलू और ये सब अजीब अजीब सब्जियां मैं माइक्रोवेव में बना के खा रहा था। मोटिवेशन लेवल था कुछ, पता नहीं कैसे काटा मैंने, लेकिन कट गया वो टाइम। लेकिन उसके बाद जब घर पे आया, मैं सोचने लगा कि अब तो सब कुछ सॉर्टेड है, अब सब कुछ सही है। नहीं, वो चैलेंजिंग कुछ लगने ही नहीं लगा था। इट वाज ऑल लाइक कि मैं वापस से है ना, मतलब बहुत ही वेकेशन टाइम जैसा खिंच जाता है ना, वैसा होने लगा, क्योंकि मेरे पास कुछ आउटलुक नहीं था पॉजिटिव होने का। हाँ, मेरे मैंने साथ ये भी यही सोच के चीज अब थी। सब कुछ है ही है। अगर मैं ऐसा कुछ सोचता ना कि चलो अब ये सब चीजें सॉर्टेड है, मैं बाकी चीजों पे ध्यान दूंगा, तो मैं थोड़ा जल्दी उबर आता उनसे। वरना वही लाइक सर्टेनिटी के साथ चैलेंज भी करना जरूरी है। आई फील दैट्स व्हाट विल कीप यू ड्राइविंग लाइक द तरह। तो एक बुक पता पढ़ी नहीं थी मैंने। चलता। हाँ। बुक तो क्या ही पढ़ी थी, मैं ऑडियो बुक्स वगैरह थोड़ी ज्यादा इजीली कंज्यूम कर पाता हूँ। तो उसके अंदर एक बुक थी, साइको साइबरनेटिक्स ऑफ अ ह्यूमन बॉडी, ऐसा कुछ नाम था। तो उसके अंदर ओके। बता रखा है कि हमारा ब्रेन हमें कैसे आगे ड्राइव करता है, और उसके मतलब वो एक टेक्निक है जो एक साइकोलॉजिस्ट ने मतलब अपने मरने से पहले सारे के सारे इतने सारे रिसर्च पेपर लिख के मतलब पब्लिश नहीं कर पाया था और मर गया था। लेकिन उसके बाद उसके जब रिसर्च पेपर सारे के सारे पढ़ने लगे, तो वो मतलब ऑलरेडी 200 साल पुरानी बात है। तो मतलब अपने टाइम से बहुत आगे की रिसर्च कर ली थी उसने। तो वो बंदे की टेक्निक्स हर हर टाइप के मतलब साइकोलॉजिस्ट ने अप्लाई करी। हर टाइप के सक्सेसफुल बंदे ने कहीं ना कहीं उसकी टेक्निक्स अप्लाई कर रखी है, विदाउट इवन नोइंग, विथ नोइंग। ये बुक बहुत तगड़ी बुक है। उसके अंदर मतलब बता रखा है कि भाई एक एवरीथिंग काम करता रिवॉल्व्स हूँ, अराउंड योर ओन सेल्फ इमेज। अभी जो इसने बताया मैं इसको डिस्क्रिप्शन बता मैंने दो। ऐड कर दिया। हाँ, अच्छा। मैक्सवेल मॉल्ट्स साइको साइबरनेटिक्स। भाई अभी मैं इसमें हाँ एक सम अप कर देता हूँ गुड हैबिट्स और बैड हैबिट्स का। सो टू बिल्ड गुड हैबिट्स हम लोगों को उन चीजों को अट्रैक्टिव बनाना होगा, इजी बनाना होगा, सेटिस्फाइंग बनाना होगा। जैसे कि अगर इजी बनाना है तो सपोज अगर आप अपनी एक हैबिट डेवलप करना चाह रहे हो कि आप सुबह उठ के वर्कआउट करने जाओ या जिम करने जाओ, तो आप इजी कैसे बना सकते हो कि आप एक तो शाम को प्लान कर लो बेसिकली, और उसके लिए आप बैग में सब चीजें प्रिपरेशन करो, ताकि जब आप रात को उठो, सुबह जब उठो ना, तो आपके लिए चीजें चीजें थोड़ी सी इजी हो कि आप बैग उठाओ और सीधे निकल लो। या एक खाने के लिए भी एक चीज कर सकते हो, हाँ, जैसे अपने मैं क्या कर। जिम वाले कपड़े पहन के सो। हाँ नहीं, ये तो अलग ही लेवल का हो गया भाई, मैं तो ये नहीं करता। मैं नहीं, सामने किसी रखता था किसी अपने ने कपड़े। बोला था कि हाँ, मैंने सुना ओके है ये ओके, चीज। वो भी सही है। अब अगर इस केस में उल्टा हो कि मेरा कोई भी चीज नहीं होगा, तो मैं जब सुबह उठूंगा तो मैं अपने आप को एक रीजन देने लगूंगा कि यार मुझे उठना पड़ेगा, मुझे बैग वहां से लाना पड़ेगा और उसमें सामान डालना पड़ेगा या प्रोटीन शेक का डिब्बा डालना पड़ेगा, ये वो तो सब कुछ मैंने पहले प्रिपेयर कर दिया। तो ये हो गई इजी चीज। ठीक है, समझ गया। अब आते हैं सेटिस्फाइंग बनाने में कि इसको कैसे। बेसिकली कोई चीज है जिसको हैबिट आप डेवलप करना चाहते हो, उसको आप अट्रैक्टिव बनाओ, उसको ऐसा बनाओ जिसमें आपको सेटिस्फैक्शन अच्छी मिले अपने माइंड लेवल में। अरे तो मोटिव कुत्ते की आवाज आ रही कुत्ता साला है। तो वो चीज आपको भोग ले साले। सो बेसिकली वो जब आपको अच्छा लगेगा ना, तो आप उस टाइम पीरियड को फिर से एंजॉय करना चाहोगे। अब आते हैं कि बैड हैबिट्स को रिमूव कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो कोई जो भी आपकी बैड हैबिट है, आप अपने माइंड में ये चीज कर लो कि आप यू आर नॉट इनटू दिस, यू आर नॉट एट दैट कैटेगरी। ठीक है, और आपको अपना समझना पड़ेगा माइंड को कि कब आप ऐसा फील कर रहे हो, कब ट्रिगर आपको लग रहा है, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है। अगर आप हर बार रीजन ये बोलते रहोगे अपने आप से, क्योंकि मैंने लोगों को देखा है, लोग काफी ये रिपीट करते हैं कि मुझसे नहीं हो रहा, तो जब भी तुम उनसे पूछोगे ये चीज तो वो बोलेंगे भाई मुझसे नहीं हो रहा, मुझसे नहीं हो रहा। अब वो बंदा अगर डेली यही चीज बोल रहा है ना भाई, उसका उसका इम्पैक्ट पड़ता है एक्चुअल रियल वर्ल्ड में। वो एफर्ट्स ही नहीं लगा रहा है। ये चीज बहुत होती है भाई। मतलब मैं थोड़ा सा पढ़ाई में वीक था, तो स्कूल टाइम पे मैं 9th 10th में अपने आप को ये बोल, मुझे चीजें जल्दी याद नहीं होती है भाई। बट डूड, ये मतलब ये मैं काफी रिपीट करता था अपने आप को। मैंने बाद में चीजें फिगर आउट करी कि शायद मेरा फोकस कंसंट्रेशन कम रहता था चीजों पे, तो मेरे को ग्रैब नहीं होती थी चीजें जो भी मैं पढ़ता था। बिकॉज इट्स रियली इंपॉर्टेंट, जो आपका फोकस अटेंशन है ना, वो बहुत बड़ा रोल करता है चीजों में। अगर उसको आप रेपुटेशन बनाओ, प्लानिंग के साथ करो, बनाओ स्ट्रेटेजिकल, तो आपको हर चीज याद हो जाएगी भाई पढ़ाई में। ठीक है, हाँ, हमें हमेशा जो है आइडेंटिकल बेस में रहना चाहिए चीजों को लेकर, तो दैट इज द थिंग। और आप ही अपनी शिट्स फिगर आउट कर सकते हो भाई, दैट इज फॉर दिस। ठीक है
हाँ ठीक है भाई ब्रो, दैट्स ऑल। भाई तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, वो एक कंसिस्टेंसी, जिससे बहुत से लोग करते हैं, मतलब हो जाता है एट टाइम्स कि भाई कंसिस्टेंसी एक तो अच्छे से मैंने बना ली, फिर ये लॉकडाउन आ गया, बहुत से लोग के साथ ये हुआ होगा कि उसके बाद वो चीजें पिकअप नहीं कर पा रहे हैं जैसे पहले पिकअप करा हो। अच्छा, एक चीज मुझे लगती है भाई कि जैसे अगर आपने पास्ट में कोई ऐसी चीज करी, आपने बहुत प्रॉपर कंसिस्टेंसी मेंटेन करी अपनी लाइफ में, जर्नी में, तो आप अपने आप से वो एक एग्जांपल दे सकते हो कि देख तुमने वो पहले कर लिया तो तुम अब क्यों नहीं कर सकते हो। ये एक बहुत पॉजिटिव चीज है। तो करण भाई, मैं इस चीज के बारे में जानना चाहता हूँ कि हाउ नॉट टू ब्रेक कंसिस्टेंसी, इसके बारे में आप क्या कहोगे? मेरे लिए बहुत बड़ी स्ट्रगल है कंसिस्टेंट रहना, बहुत बड़ी स्ट्रगल है। मैं आइडिया मतलब दे ही नहीं सकता कितनी बड़ी स्ट्रगल रह चुकी है, क्योंकि इमोशनली काफी पड़ाव आते हैं, फिजिकली भी काफी पड़ाव आते हैं, इन्वायरमेंटली काफी, लेकिन बाद में समझ में आया कि मैं सही टाइम का वेट करते करते अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। और लाइक आई हैव बीन स्टडीइंग अ लॉट अबाउट स्पिरिचुअलिटी एंड स्टफ, तो वो Okay. बेसिकली जिस पर्सपेक्टिव से समझाते हैं, आई रियली फील कि वो टूल्स बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि वो एक रिलीजन पे बेस नहीं है। चाइनीज लोग का अलग स्पिरिचुअल टेक्निक है, इंडियंस का अलग है स्पिरिचुअल टेक्निक, उनका है ना यिंग और जापानीज यांग। का अलग है। हाँ हाँ हाँ, इंडियंस का भी अलग है, उनका भी मतलब स्पिरिचुअली एक अलग वाइब है इंडियंस का भी। तो हर जगह का स्पिरिचुअली अलग है, लेकिन बेसिक चीजें वही है कि you have certain muscles which needs to be strong in order to carry that kind of weight. अब वो चक्रास वक्रास के बारे में मैंने रिसेंटली पढ़ा है, लाइक मैं खुद अप्लाई नहीं किया हूँ तो मैं उस बारे में बात नहीं करूंगा, लेकिन मैंने भी फिलहाल नहीं करा। हाँ जितना मैं बोल सकता हूँ उतना मैं बोलूंगा। जितना अगर बाकी लोगों को इंटरेस्ट है वो खुद जाके पढ़े। उसमें क्या है कि अलग अलग लेवल्स होते हैं हमारे चक्रास के, वो अलग अलग चीजें सिग्निफाई करते हैं। तो सबसे ज्यादा बेस पे जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट होता है, एंड दैट इज टू बी ग्राउंडेड। ग्राउंडेड एज इन जो बेसिक हैबिट्स होती हैं, सही टाइम पे रूटीन रखना, सही टाइम पे सेम वाइब रखना अपनी मेंटल हैबिट्स की। हाँ हाँ। वो चीज अगर तुम स्ट्रांग करोगे पहले, तो ही तुम अगले लेवल पे जा सकते हो। मतलब मेरा फिर समझ में आने लगा कि ओ शिट, इसीलिए, क्योंकि मेरा कोई रूटीन वगैरह इतना स्पेसिफिक नहीं था। आई हैड बेसिक रूटीन, रात को तो 2 वही बजे चीज था सो ना कि यार जाऊंगा, कभी 4-5। आप बेसिकली रैंडम हाँ, एक्टिविटीज करते थे अपने दिन में थ्रू आउट द थिंग, जो कि सब सब साथ लोग करते बहुत हैं। डू सम स्लाइटली चेंजेस कि आप वो एक कंसिस्टेंसी वापस बनाने के लिए, उस रूटीन में वापस आने के लिए आप स्मॉल स्मॉल स्टेप्स ले लो, ठीक है, उसको बाद में धीरे धीरे करके बढ़ाते जाओ, तो आप उस ट्रैक में वापस आ जाओगे। लेकिन अगर आप ऐसे करो कि आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक हुई बहुत टाइम से, और आप एकदम से कल ऐसा सोचो कि भाई कल तुम एकदम बहुत ज्यादा वर्कआउट कर लूंगा, लेट से मतलब 2 घंटा वर्कआउट करूंगा, या मतलब बहुत बड़ा, वो आपको बाद में नेगेटिव आउटकम। आई फील जो भी होता है करके देखो। अगर तुम्हारे को जितनी भी फीलिंग्स आती है ना फ्लो में रहने की, अगर तुम 2 घंटा वर्कआउट कर सकते हो तो करो, मुझे लगता है। लेकिन अपनी लाइक कंसिस्टेंट रहने के लिए सबसे धीरे धीरे हायरार्की स्टार्ट होती है, जो मैस्लोस थ्योरी भी है। लाइक पहले तो हाँ, रोटी कपड़ा मकान, पहले ही उसकी वो होती है, वो ट्रायंगल जो है उसका, मैस्लो नीड। का रोटी कपड़ा मकान। हाँ, उसके बाद आता है तुम्हारा रिलेशनशिप्स, फिर आता है मनी, फिर उसके बाद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ऐसे करके ऊपर जाते हो तुम। अगर ये हैबिट्स पहले ये स्ट्रांग हो जाएंगी, उसके बाद तुम अगली हैबिट पे जा पाओगे। तो तुम एक्सेस ही तब कर पाओगे क्योंकि तुम्हारे लिए मोटिवेटिंग फैक्टर वो सब रहेगा। और अगर जहां तक बात रही अपनी लाइफ चेंज करने की, लोग ये बुक पढ़ के लाइफ चेंज नहीं कर सकते। उनको अपनी लाइफ का खुद लाइक 100% अकाउंटेबिलिटी खुद लेना आना चाहिए, भले हाँ ही जैसी भी सिचुएशन है। और हाँ, अब बुक्स तुम आपको तो एक पर्सपेक्टिव और एक आइडिया दे सकती है, बट आपको ही वो अप्लाई करना होगा नेचुरली। ऐसा ना हो कि आपको एक पढ़ के लग रहा है कि मतलब कूल बन रहे हो, क्योंकि आजकल ये सेल्फ हेल्प का बहुत ज्यादा चल गया ट्रेंड। बहुत से लोग मैंने ऐसे देखे कि भाई मुझे मैं ये लगता है पढ़ता हूँ वो पढ़ता हूँ। बुक्स बुक्स एक बहुत सही तरीका है अपनी हैबिट्स को वापस याद दिलाने के लिए कि तुम क्यों कर रहे हो ये, और साथ ही साथ अपने आप को और आगे पुश करते रहने की। क्योंकि मैं जो बुक पिछले महीने पढ़ा हूँ, वो सारी हैबिट्स के बाद अगर मैं फिर से पढ़ता हूँ ना, तो मुझे कुछ नई चीजें मिलेंगी उससे, जो मेरा दिमाग तब ग्रास्प नहीं कर पाया था। तो ये चीज होती है कंसिस्टेंसी की, कि जो तुम सेम चीज जब तुम कर रहे हो ना, वो और अच्छे से कर पाओगे। और पहले उस चीज को अपना गोल बनाओ, बाकी चीजें फिर अपने आप तुम्हारा एक मजेदार चीज रह जाएंगी। क्योंकि एक ऐसी अंदर से एक फीलिंग आती है ना, जब आप अपने पूरे दिन में खूब काम करो, ठीक है, और जो आपने प्लान करो वो अच्छे से कर पाओ, एक अपने माइंड में एक सेटिस्फाइंग वाली फीलिंग आती है भाई, वो बहुत अच्छी फीलिंग होती है माइंड में, क्योंकि खुद से भी अच्छा लगता है ना यार। आई कैन रिलेट, आई कैन रिलेट। हाँ।
और अगर आप कई चीजें प्लान करो अपने लिए और आप ना वो चीज कर पाओ तो स्लाइटली आपको डिप्रेस करते। इसमें क्या है कि उस पर्सन को एक्सेप्ट करना हाँ, पड़ेगा कि मुझे हाँ लगता है लोग छोड़ देते हैं। मैं भी छोड़ चुका हूँ, मतलब कितनी बार डिमोटिवेट होके ना अपनी बेसिक हैबिट जो होनी चाहिए रूटीन्स की वो छोड़ देता था, फिर बाकी जगहों पे फील करता था कि डिप्रेस क्यों हूँ। आई थिंक सबसे पहले इन चीजों को टारगेट करना चाहिए, उसके बाद बाकी चीजें लाइक चिल हो जाती है काफी। तो भाई आने वाले और टाइम में भी हम लोग और पॉडकास्ट बनाते रहेंगे और डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत जरूरी है और लोग बातें नहीं करते उस बारे में। और वीडियो को थोड़ा शेयर करिए अगर आपको पसंद आए।